वाराणसी की सकरी गलियों से होते हुए सीमा मणिकर्णिका घाट पहुंची। हवा में वही जली हुई लकड़ियों की गंध थी, वही राख की परत जो घाट पर बिछी रहती थी। गंगा की लहरें आज भी शांत थीं, लेकिन इस शांति के भीतर एक अजीब सा डर समाया हुआ था। चारों ओर चिताएं जल रही थी। सीमा चुपचाप अंतिम सीढ़ी पर आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ सवाल थे। अजय कहाँ गया? क्या वह मर चुका है या कहीं और कैद है? 1 साल पहले की रात आज भी उसकी यादों में ताजा थी, जैसे मानो कल की ही बात हो। सीमा पिछले 1 साल में हर जगह मदद मांगी थी। वह पुलिस के पास गई, मंदिरों में माथा टेका, तांत्रिकों से मिली, पर किसी ने कुछ नहीं किया। हर कोई बस एक ही बात दोहराता रहा, जिसे कर्ण पिशाचिनी ले जाती है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन सीमा को विश्वास था कि अजय मरा नहीं है, बल्कि कहीं फंसा हुआ है। हर रात वह घाट पर आकर बैठती, पानी में अजय की परछाई ढूंढती, पर कुछ भी नजर नहीं आता। तभी सीमा के ठीक सामने घाट से एक साया प्रकट हुआ। वह वही अघोरी था जो अजय को घाट के उस पार ले गया था। तुझे क्या चाहिए बेटी? मुझे मेरा पति वापस चाहिए। अघोरी जोर से हंसा। उसकी हंसी में कोई दया नहीं थी। जिसे कर्ण पिशाचिनी ले गई, उसे कोई वापस नहीं ला सकता। तुमने ही उसे इस जाल में फंसाया था, अब तुम ही उसे निकालोगे। अघोरी गंभीरता से उसकी ओर देखा। अगर तुझे सच में अजय चाहिए तो तुझे भी वही साधना करनी होगी जो उसने की थी, पर याद रख, इसका अंजाम भयानक हो सकता है। सीमा ने बिना झिझके कहा, मैं तैयार हूं। तो ठीक है, 3 दिन बाद तुझे अमावस्या की रात मेरे साथ गंगा के उस पार चलना होगा। मैं अपने अजय को लेने जरूर चलूंगी। ये बोलकर सीमा अपने घर चली गई। 3 दिन बाद जब अमावस्या की रात आई तो अघोरी सीमा को गंगा के उस पार उसी स्थान पर ले गया जहां 1 साल पहले अजय ने अनुष्ठान किया था। वहां चारों ओर फिर से अघोरी बैठे थे। हवन हो रहा था, मंत्र गूंज रहे थे। वातावरण भारी और डरावना था। अघोरी ने सीमा को चेतावनी दी, अगर तूने साधना बीच में छोड़ी तो तेरा शरीर भी नहीं बचेगा। हाँ, मुझे मंजूर है, आप जल्दी शुरू करिए। अघोरी बाबा और सीमा दोनों हवन कुंड में बैठे और हवन शुरू कर दिया। सीमा हवन कुंड में आहुति डालना शुरू की और अघोरी बाबा मंत्र पढ़ने लगा। ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर अतीता नागत वर्तमानानि दर्शय दर्शय मम भविष्य कथय कथय हीन कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। अचानक हवा तेज हो गई, राख हवा में उड़ने लगी, घाट की लपटें तेज होने लगी और फिर कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुई। वह अब भी उतनी ही सुंदर थी और उतनी ही भयानक। उसकी लाल आंखें जल रही थीं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। क्या चाहती है स्त्री? सीमा कांपने लगी, पर उसने हिम्मत जुटाई। मुझे मेरा पति वापस चाहिए। कर्ण पिशाचिनी हंसने लगी। जिसने वचन तोड़ा उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। वह अब मेरे लोक में है। सीमा का धैर्य टूट गया। अगर तुम उसे लौटा नहीं सकती तो मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगी। अघोरी चौंक गया। उसने सीमा को रोकने की कोशिश की। यह मत कर, यह मृत्यु से भी भयानक है। पर सीमा आगे बढ़कर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल मारी मत, इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखूनाथ मर्जाद नाम की। उसने गंगा जल उठाया और कर्ण पिशाचिनी पर फेंक दिया। अचानक एक तेज विस्फोट हुआ। चारों ओर राख उड़ गई। घाट के ऊपर काले बादल छा गए। तभी कर्ण पिशाचिनी चीख उठी। तूने बहुत बड़ी भूल कर दी नारी, अब तू भी मरेगी। अचानक सीमा के सामने एक परछाई प्रकट हुई। वह अजय था, पर वह अब एक इंसान नहीं था। उसका शरीर बुझी हुई राख की तरह काला था। उसकी आंखें खोखली थी। सीमा,
यहां से बचाओ। सीमा उसके पास गई, पर तभी पिशाचिनी जोर से चिल्लाई। अगर यह वापस गया तो इसकी आत्मा इंसान नहीं रहेगी। इसकी आत्मा अब पिशाच बन चुकी है और यह हमेशा के लिए मेरी हो चुकी है। सीमा रोते हुए अजय का हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी। अघोरी बाबा कर्ण पिशाचिनी को गायब करने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रां प्रीं क्रूं क्रैं ऊं नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी भूतना मारी महामारी। तभी घाट की जमीन कांपने लगी, हवाएं और तेज हो गई। अचानक अजय की आंखें लाल होने लगी। वह अब सीमा को पहचान नहीं पा रहा था। सीमा, अब मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता। ये सब मेरे गलतियों की वजह से हो रहा है, मुझे माफ कर दो। सीमा कांप गई। नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे। मैं कर्ण पिशाचिनी से लड़कर तुम्हें घर ले चलूंगी। अब मैं इस संसार का नहीं, बल्कि कर्ण पिशाचिनी की दुनिया का हूं। इतना बोलते ही अजय की शरीर हवा में विलीन हो गई। सीमा चीख पड़ी। अजय, मुझे छोड़कर तुम नहीं जा सकते। सीमा रोने और डर से कांपने लगी। वह तुरंत नाव में बैठी और वापस घर भाग कर आ गई। पर घाट पर अब केवल शमशान की राख थी और जलती हुई चिताएं। परंतु कुछ दिन बाद जब वह फिर से घाट पर अकेली बैठी थी, उसके कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। सीमा! वह चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं नजर आया। लेकिन जब सीमा पानी में झांकी तो वहां अजय की परछाई दिख रही थी। सीमा उस परछाई को देखते ही पानी में हाथ डाल दिया। तभी एक काला हाथ पानी से निकला और उसे खींचने लगा। सीमा जोर से चीख उठी। अजय! उसके बाद कोई सीमा को कभी नहीं देख पाया। क्या यह अंत था या एक नई शुरुआत?